मैं न सुंदरी कमल प्रभा के पद पंकज में झुक जाए। सासु माँ ने किया आरता मैं न परवारी जाए। सासु माँ खड़ी हुई थी, उसे भी बड़ी खुशी थी इस बात कि उसके बेटे का विवाह हो गया। बेटा कोढ़ी है ऐसा है, लेकिन खुशी तो उसके मन की भी थी। उसने अपने पुत्रवधू का आरता किया, उसको पुचकारा, उसका सिर दुलारा। मैना सुंदरी कितनी बुद्धिमती और समझदार है, उसने सासू माँ के पांव छुए। वो देखती है उसकी सासू माँ की आंखों से आंसू की धारा निरंतर बह रही है। वो सोचते ये क्या बात है, खुशी में आंसू तो आ जाते हैं पर ये आंसू वो नहीं है, निरंतर धारा की तरह से ये जो आंसू बह रहे हैं इसका कोई कारण है। उसने हाथ जोड़ के पूछा, माता जी क्या बात है, क्या मेरे आने से खुश नहीं हो? आप इस शादी से खुश नहीं हो? आप ऐसे रोए जा रही हो, क्यों रो रही हो? बड़ा गहरा सवाल हो गया, क्यों रो रही हो आप? अब इससे बड़ी तो उसके लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। उसके बेटे का विवाह हो गया और एक राजकुमारी उनके यहाँ पर आई है, कितनी खुशी की बात है। उसने अपने आप को थामा, कमल प्रभा ने, और फिर वो बोली, मैं न बोले माता श्री जी यूं अधीर क्यों होती हो? आँखियाँ छलक उठी है यानी मन ही मन क्यों रोती हो? अब सासू माँ जवाब देती है, अगर मैं महारानी होती तो ये भी होते महाराना। किस कारण ये दशा हुई है कुछ तो मुझको बतलाना। दुष्कर्मों ने चाल चली अब न किसी ने की मन मानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की। बेटी क्या करोगी पूछकर? अगर माँ आप अपने परिवार का मुझे सदस्य बना रही हो तो मुझे पता तो चले इस घर की रीति नीति क्या है, आप सबका परिचय क्या है, ये सब कौन लोग हैं आपके साथ में, कुछ तो मैं जान पाऊं। हाँ बेटी, कमल प्रभा ने अपने आप को थामा, रोका, बोली, अगर मैं आज महारानी होती, मेरा ये बेटा युवराज होता या फिर ये राजा होता, क्या मतलब? हाँ बेटी, बस ऐसी कर्म की कहानी है। थे कभी दिन मैं राजरानी थी और ये तेरा पति ये राजकुमार था। कर्म की कहानी ऐसी बनी, अब तेरे सामने ये सब है, ये सब हमारे रक्षक हैं, जो हैं ये, इनका हमारे ऊपर उपकार है, ये हमारी प्रजा है और ये तेरे पति का बहुत आदर करते हैं, जितने कोढ़ी हैं, हम इनके सहारे हैं। मैं समझ नहीं पाई माँ, आप राजरानी होती, क्या मतलब, इसका कोई अर्थ है क्या?
ये मन की कल्पना है। हम ऐसे होते तो हम भी यूं करते, कल्पना है या ये यथार्थता? क्या बात है ये, मैं नहीं समझ पाई। सास बोले बेटी मैं ना कर्म की करुण कहानी है, अंग देश चंपापुर नगरी सुख संपन्न राजधानी है, वहाँ के राजा सिंहरथ जी थे जो थे मेरे प्राणेश, श्रीपाल ये पुत्र हमारा प्यारा प्राणों से बढ़कर, स्वर्गिक वैभव चहूँ और था, दुख की नहीं थी कोई निशानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी, सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की। बेटी, तुमने कभी चंपापुर का नाम सुना है? तुम पढ़ी लिखी हो जरूर, तुमने हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है। चंपापुर एक बहुत विशाल सुंदर नगर है। तो मैंने ये जाना वो किस देश की राजधानी है? वो अंग देश की राजधानी है। माता जी, आप क्या कहना चाहते हो इस बात से? मैं यही बता रही हूँ, अंग देश उसकी राजधानी चंपापुर, वहां के राजा थे सिंहरथ। तो फिर राजा सिंहरथ मेरे पति थे। वो हैरान रह गई, ये कैसी छिपी हुई कहानी, भी आपके सिंहरथ पति थे? हाँ जी। फिर तो आप सच में राजरानी थी? मैंने हाँ, मैं राजरानी थी। और ये हमारा इकलौता बेटा, इसका नाम श्रीपाल है, जिसको सब उम्बर राणा कहते हैं। बेटी, ये छिपाया हुआ नाम है, तो आपको क्यों छिपाना पड़ा? और आप अपना राज्य छोड़कर यहाँ कैसे आए? इन कोड़ियों में क्या, किस तरह से क्या बात हुई? बेटी, ये कहानी बड़ी दर्द भरी है। बेटी आओ, बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें सुनाती हूँ हमारे कैसे दिन थे, दुख क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था, हम जानते भी नहीं थे दुख क्या होता है। बस ये ऐसी ही हमारी कर्म की कहानी है। माता जी, मैं जानना चाहूँगी क्या सब हुआ और बीता, वो सुनाती है। क्या सुनाया उसने? चर्चा आगे के समय में। श्रद्धाशील बहन, आपको ज्ञात ही है कि आजकल जैन धर्म के विशिष्ट पर्व चल रहे हैं। इनका नाम है नवपद आराधना पर्व। नवपद 9 पदों की आराधना। ये नवपद क्या हैं, यह भी आपको ज्ञात है कि नमोकार महामंत्र के ये 9 पद हैं। 5 पद जो हम नित्य बोलते हैं और 4 पद ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप,
ये चारों इन 5 पदों के गुण हैं। ये दोनों मिला करके 9 पद हुए। इन 9 पदों की आराधना के ये दिवस है। यूं तो आराधना कभी भी कर लो तो वह आनंददायक है, कर्मों की निर्जरा करने वाली है। लेकिन कुछ थोड़ा सा भेद है। प्रशांत विहार श्री संघ गुरु दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ है। सभी भाइयों को प्रशांत विहार श्री संघ को मंगल आशीर्वाद। बंधुओं, वो थोड़ा सा फर्क क्या है? मिठाई लोग खाते हैं, जब भी खाते हैं तो उसका आनंद अनुभव होता है। परंतु दीपावली की मिठाई वो कुछ और ही मामला है। उस वक़्त तो ये, अरे दिवाली की मिठाई कुछ तो खाओ, लेना देना करना कुछ अलग मामला है। ये 9 दिन ही क्यों चुने? ऐसी इतिहास की मान्यता है जो आप कथा में सुनेंगे। मैना सुंदरी ने इन 9 पदों की आराधना की थी और वह इन दिनों में की थी। ये कथा का ऐतिहासिक तथ्य है। वो जो भाव वहां से जुड़ते हैं कि मैना सुंदरी ने की थी और इन दिनों में की थी, तो ये दिन हमारे लिए, साधकों के लिए पर्व बन गए। हम भी करें, इन्हीं दिनों में करें। वो भावात्मकता जो जागृत होती है, इसलिए इन दिनों का महत्व है। यूं तो कभी भी कर लो, तभी इनका फल है और महान फल है। बंधुओं, हमारी जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में आज हम नमो लोई सव साहुण, सारे मिलकर बोलेंगे नमो लोई। आज हम इस पद की चर्चा भी करेंगे और जो भाई बहन आराधना कर रहे हैं वे इस पद की आराधना करेंगे। आज हमारे लिए चिंतनीय, विचारणीय नमोकार मंत्र का ये 5वां पद है। 5वां दिन है, 5वां पद है। बंधुओं, प्रश्न है, ये जो हमने नमोकार महामंत्र का पद उच्चारित किया, नमो लोए सब साहुण, इसका अर्थ है मैं लोक के, लोए लोक के सब समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूं।
यह इसका अर्थ है। प्रश्न यह है यहाँ पर, जो लोए और सव, ये दो शब्द यहाँ अधिक लगाए गए। पहले हम तीर्थंकर भगवंतों से, पंच परमेष्ठी भगवान से क्षमा मांगते हैं। हमें न इतनी बुद्धि है, न इतना ज्ञान है, न हमारी योग्यता है कि महामंत्र के पदों पर चर्चा कर सके। ये तो समझने के लिए बात कर रहे हैं। जो है जैसे है, जो बताया गया वो सत्य है, बस इतनी बात है। ये समझने के लिए कर रहे हैं। और पदों में ये प्रयोग नहीं हुआ, केवल पंचम पद में ये दो शब्द ज्यादा रखे गए, लोक और दूसरे सर्व, सब, सब, उनको नमस्कार करता हूं। कदाचित अपनी छोटी समझ से विचार करें, अगर हम इसको ऐसे बोल लें या बोल लेते, जैसे हमने नमो अर्यंताणं बोला और पद बोले, हम यहाँ बोलते नमो साहूणं, हम साधुओं को नमस्कार करते हैं। हम साधुओं को नमस्कार करते हैं तो क्या काम नहीं चलता? इसमें ये और जो थोड़ा दो शब्द बढ़ा करके कहे गए, ये क्यों कहे गए?